कौन सी बातें हमें गुप्त रखनी चाहिए? नंबर 1, अगर आप विद्यार्थी हो तो भविष्य का लक्ष्य गुप्त रखो। नंबर 2, आप कहीं जा रहे हो तो गंतव्य गुप्त रखो। यहाँ तक कि बेटा बेटी की परीक्षा का केंद्र शहर गांव से दूर हो तो उसे किसी को मत बताओ। नंबर 3, आपकी सैलरी किसी से न बताओ, उसे गुप्त रखो। नंबर 4, आपकी नौकरी खुफिया ब्यूरो में हो तो उसे गुप्त रखो। नंबर 5, कहीं पर नौकरी का इंटरव्यू देना है तो इस बात को पड़ोसी और दोस्तों से गुप्त रखो। चयनित हो जाने पर तब तक न बताओ जब तक उसे ज्वाइन न कर लो। नंबर 6, आपकी शादी होनी हो तो ससुराल का पता शादी तक गुप्त रखो। नंबर 7, घर में कहीं से धन की प्राप्ति हुई हो तो उसे गुप्त रखो। नंबर 8, बैंक अकाउंट नंबर और बैंक का नाम गुप्त रखो। नंबर 9, संपत्ति का बंटवारा हो रहा हो तो बात पुरुषों के मध्य ही रहनी चाहिए। यहाँ तक कि बहुओं को इस मामले से खुद को दूर रखना चाहिए, यानी जेठानी देवरानी से इसमें कोई लेना देना ना हो। नंबर 10, बहन बेटी का रिश्ता तय किया हो तो रिश्ते की बात शादी होने तक गुप्त रखो। लड़की दिखाते वक्त पड़ोसन को भी मत बताओ, अचानक आ भी जाए तो उसे बहाने से लौटा दो। नंबर 11, किसी की गलती से बहन बेटी का गर्भ ठहर जाए तो उसे एबॉर्ट कराया हो तो उसे किसी से ना बताएं। नंबर 12, बहन बेटी का कोई प्रेम प्रसंग खुल गया हो तो उसे गुप्त रखें। नंबर 30, पति पत्नी की आपसी प्रेम संबंधी बातचीत या आपसी मन मुटाव की बातों को उसे गुप्त रखें। नंबर 40, बेटा बिगड़ जाए या शराबी जुआरी हो जाए तो उसे गुप्त रखें। नंबर 50, बेटा विदेश पढ़ने गया हो तो विदेश का सही नाम और उसका पता गुप्त रखें, दुश्मन विदेश तक पीछा करते हैं। नंबर 60, प्रॉपर्टी के पेपर गुप्त रखें, नई प्रॉपर्टी खरीदी हो तो जब तक जरूरत न हो किसी को मत बताओ। नंबर 70, लाकर किस बैंक में है यह भी गुप्त रखो, इससे संबंधित सलाह भी बैंक मैनेजर के अलावा किसी से न लो। मैनेजर की उपस्थिति में भी लाकर खोलने से बचो, जब वह अपनी चाबी लगाकर हट जाए तब उसे खोलो। नंबर 80, घर में ज्वेलरी आई हो तो खास तौर से काम वाली बाई के सामने उसे लेकर मत बैठो, काम वाली बाई को सहेली मत समझो। नंबर 90, अपना मोबाइल नंबर केवल खास नज़दीकी लोगों तक ही शेयर करिए, किंतु क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का नंबर किसी से भी शेयर मत करिए। नंबर 20, छोटे 12 से 14 वर्ष के उम्र तक के बच्चे किस स्कूल किस वाहन से आते जाते हैं यह बात भी गुप्त रखो। उनका वाहन अगर स्कूल द्वारा तय न किया गया हो तो ड्राइवर का पूरा पता उसे नोट करके रखें। नंबर 21, कहीं पर भ्रमण कई दिनों के लिए जाओ तो उसे गुप्त रखो। बेहतर होगा कि ताले को एक छोटे कपड़े से ढक कर जाओ, किसी पड़ोसी को भी यह मत बताओ कि आप कब लौटोगे। नंबर 22, घर में किसी को अगर कोई अति गंभीर बीमारी हो तो उसे गुप्त रखें, बाहर की व्यक्ति से मदद केवल आपात स्थिति में ही ले। नंबर 23, बच्चा अगर फेल हो जाए तो इस बात को हमेशा गुप्त रखें, वरना बात जाहिर होने पर बच्चे की मानसिकता पर विपरीत असर पड़ेगा। नंबर 24, शादी हो जाने पर पिछले प्रेम प्रसंग बताने की जरूरत नहीं है। आपने सुहाग रात में ही अपनी पोल खोल दी तो उसके आगे जाकर गंभीर परिणाम होंगे, हमेशा आपको ताने सुनने को मिलेंगे। नंबर 25, पति की घर की बातें कभी मायके वालों को न बताएं। नंबर 26, किसी गरीब को दिए गए दान की बात उजागर न करें। नंबर 27, किसी से कर्ज या उधार लेने की बात किसी को ना बताएं।
नंबर 28, बुजुर्ग द्वारा लिखी गई वसीयत अपने तक ही सीमित रखें और इस बात को बहुत नज़दीकी वकील के अलावा किसी को ना बताएं। अगर वारिस नालायक हुआ तो बुजुर्ग पर वसीयत अपने मनमाफिक लिखवाने के लिए नाजायज दबाव बना सकता है। नंबर 29, कई बार नज़दीकी रिश्तेदार से किसी का कोई अवैध संबंध बन जाए या नज़दीकी रिश्तेदार कोई अनैतिक कार्य कर बैठे तो रिश्तेदार से जो भी करना हो करिए, मगर यह बात घर परिवार से बाहर नहीं जानी चाहिए। नंबर 30, पुरानी कहावत है कि पति पत्नी को भी एक दूसरे के समक्ष पूरी तरह एक्सपोज नहीं होना चाहिए। दोस्तों, जमाना बड़ा खराब है, मित्रों जरा चौकस होकर रहो। कई कांड हो चुके हैं जिनमें एक दोस्त ने ही दूसरे की जीवन लीला समाप्त कर दी है। दोस्तों के साथ खाते पीते वक्त भी हमेशा सतर्क रहिए।